दोस्तों, बात उस समय की है जब भगवान राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के वनवास पर थे। और जब वह गंगा के पास पहुँचे तो एक बहुत बड़ी समस्या उनके सामने थी उस गंगा को पार करने की। तभी उनकी भेंट निषाद राज से हुई। निषाद राज केवट को जानते थे, जो कि अपनी नाव में लोगों को बैठाकर नदी पार करवाते थे। केवट को बुलाया गया और केवट ने जैसे ही प्रभु को देखा, देखते ही उन्होंने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, क्योंकि केवट प्रभु श्री राम की पूजा पहले से ही करते थे। निषाद राज ने केवट से कहा कि आपको प्रभु श्री राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण को नदी पार करवानी है। केवट ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। और इतना सुनते ही निषाद राज और प्रभु श्री राम को बहुत आश्चर्य हुआ। केवट कहता है, मैं इन्हें जानता हूँ, इनकी लीला अपरंपार है। इनके चरण जहाँ पड़ जाएं वहाँ चमत्कार हो जाता है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि इन्होंने माता अहिल्या, जो कि पत्थर की मूर्ति थी, उनको भी एक नारी में परिवर्तित कर दिया था। प्रभु को नदी पार करवाने से पहले मैं उनके चरणों को पानी से धोऊंगा और फिर अपनी नाव में बैठाऊंगा, क्योंकि मुझे तो इस बात का डर है कि जो प्रभु एक पत्थर की मूर्ति को स्त्री में परिवर्तित कर सकते हैं, तो फिर मेरी नाव तो केवल लकड़ी की है। क्या पता मेरी नाव का क्या हाल हो। निषाद राज और लक्ष्मण को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि ये इतना समय क्यों व्यतीत कर रहे हैं, परंतु प्रभु श्री राम तो सब कुछ जानते थे। वह केवट के भाव को भली भांति समझ रहे थे। भगवान राम ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। आप हमारे पैर धुलवा दीजिए, उसके बाद ही हम आपकी नाव में चलेंगे। तभी केवट अपनी पत्नी से कहता है कि एक पात्र में पानी ले आइए। और केवट उस पानी से प्रभु के चरणों को धोने लगा। और चरणों को धोने के बाद प्रभु श्री राम के पैरों का जो पानी था, यानी जो चरणामृत था, वो उसको पीने लगा और धन्य हो गया। और प्रभु जैसे ही उठते हैं, केवट उनसे कहता है कि हे प्रभु, आपके हाथ गीले हैं, आप कहीं फिसल ना जाओ, इसलिए आप अपना हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। प्रभु श्री राम मुस्कुराए। वह केवट के विचारों को समझ चुके थे। उन्होंने केवट के सिर पर हाथ रखा और उसके बाद केवट ने प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को अपनी नाव में बैठाया और खुशी खुशी नदी को पार करवा दिया। जैसे ही नदी पार हुई, सभी नाव से उतरे और प्रभु राम ने सीता से कहा कि हमें केवट को उतराई देनी चाहिए। माता सीता ने अपनी अंगूठी देनी चाहिए, परंतु केवट ने उसे लेने से मना कर दिया और कहने लगा, प्रभु मैं ये नहीं ले सकता। यह तो सृष्टि का विधान है कि जो मनुष्य एक जैसा कार्य करते हैं वो एक दूसरे से पैसे या मुद्रिका नहीं लेते। जैसे एक बाल काटने वाला दूसरे बाल काटने वाले से पैसे नहीं लेता, खाना बनाने वाला दूसरे खाना बनाने वाले से खाना नहीं लेता, तो मैं ये अंगूठी कैसे ले सकता हूँ? आप और मैं तो समान कार्य करते हैं ना। प्रभु श्री राम ने कहा, कैसे? मैं तो केवट नहीं हूँ, मैं तो नाव नहीं चलाता, तो फिर हम दोनों एक समान कैसे? केवट कहता है, प्रभु मैं आपको जानता हूँ, मैं तो इस पृथ्वी लोक पर लोगों को गंगा के एक ओर से दूसरी ओर ले जाता हूँ, परंतु आप तो लोगों को भवसागर पार कराते हैं तथा जन्म और मृत्यु के भाव से हमारा उद्धार करते हैं और अंत में मोक्ष दिलाते हैं, और इसीलिए हम दोनों का कार्य एक ही है। और प्रभु ने जैसे ही केवट के मुंह से ये बात सुनी, वह बहुत ही प्रसन्न हो गए और केवट को आशीर्वाद स्वरूप मोक्ष प्रदान किया। श्री राम और केवट के इस प्रसंग से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि मनुष्य को भगवान से भौतिक वस्तुओं की चाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यदि केवट चाहता तो माता सीता की वो अंगूठी ले सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया और केवट के इसी भाव के कारण उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हमें और आपको इससे ये सीखना चाहिए कि भगवान से हमेशा मनोभाव से ही कुछ मांगना चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह प्रसंग जरूर पसंद आया होगा। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।